नमस्कार। अपना भागलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। अमरपुर के लाल आरक्षी चंद्रशेखर यादव हुए शहीद। आरक्षी चंद्रशेखर यादव जम्मू कश्मीर के त्रान पुलवामा में ड्यूटी पर ही शहीद हो गए। शहीद चंद्रशेखर यादव 31 अक्टूबर को घर आने वाले थे, लेकिन 28 अक्टूबर को ही तिरंगे में लिपटे पहुंचा उनका पार्थिव शरीर। शहीद हुए चंद्रशेखर यादव की पत्नी स्नेहा रानी ने बताया कि शहीद चंद्रशेखर यादव होली में ही घर आए थे और उनके पुत्री वैष्णवी ने फूट फूट कर रोकर बताया कि मेरे पापा बर्थडे में वीडियो कॉल पर ही बात किए थे। मैं होली में ही अपने पापा को देखी थी। आज मेरे पापा तिरंगे से लिपटकर घर आ रहे हैं। मैं सरकार से बार बार विनती कर रही हूं कि मेरे पापा की वर्दी हमेशा इस भारत माता के नाम पर रहे, ताकि हम बड़े हो जाएं तो पापा की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकें। मैं खुद अपने पापा की वर्दी पहनकर ड्यूटी पर जाऊंगी और भारत माँ की सेवा करूंगी। इसी बीच शहीद चंद्रशेखर यादव की पत्नी नेहा रानी ने फूट फूट कर रोने लगी और शहीद चंद्रशेखर यादव की शादी जून 2010 में हुई थी। शहीद चंद्रशेखर यादव के 2 बच्चे हैं, वैष्णवी रानी 8 साल और शिवम राज 4 साल। सोचने की बात यह है कि इस परिवार का भरण पोषण अब कौन करेगा। शहीद चंद्रशेखर यादव एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। शहीद चंद्रशेखर यादव की माता कामो देवी ने बताया कि मैंने बेटा खोया नहीं, बल्कि भारत माँ के हाथ में सौंप दिया है और भारत माँ की ही हमारे परिवार को चलाएगी। वहीं पिता हलधर यादव ने बताया कि हमारे बेटे का पार्थिव शरीर देखने को मिल जाए। मैंने अपना बेटा ना कभी खोया था और ना कभी खोऊंगा, बस अपने बेटे को भारत माँ की गोद में सौंप दिया है। अब हमारे बेटे के साथ साथ हमारे परिवार भारत माता का सेवा करता रहेगा। शहीद चंद्रशेखर यादव की शहीद होने की जानकारी कमांडेंट 180 बटालियन ने दिया। कमांडेंट ने बताया कि शहीद चंद्रशेखर यादव सीधी से नीचे जा रहे थे, इसी क्रम में ठोकर लगने से शहीद हो गए। शहीद चंद्रशेखर यादव जिला बांका अमरपुर धानीचक गांव के रहने वाले हैं। शहीद चंद्रशेखर यादव की भारत माँ की गोद में सो जाने से पूरे बांका जिले में शोक का माहौल बना हुआ है। उनके गाँववासी और पूरे अमरपुर की धरती इन शहीद चंद्रशेखर यादव को कभी भूल नहीं पाएगा। सोचने की बात यह है कि एक गरीब परिवार अगर भारत माँ को अपने सपूतों को सौंप सकता है, तो हम युवा भी आज इन शहीद को याद रखेंगे। हमें कभी इनको भूलना नहीं चाहिए। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस धरती का खून बहाने वाला वीर कैसा है। आज भागलपुर विधानसभा के एनसीपी प्रत्याशी मोहम्मद आसिफ अली ने जनसंपर्क अभियान के दौरान वार्ड नंबर 48 ईसाक का दौरा किया। दौरे के दौरान लोगों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। लोगों में वर्तमान सरकार के प्रति निराशा का भाव है। लोग इस बार बदलाव लाना चाहते हैं। बदलाव के इस कड़ी में नए उम्मीदवार को आशीर्वाद मिलेगा। जनसंपर्क के दौरान आसिफ अली ने लोगों को रोजगार देने तथा समाज के अन्य समस्याओं में सुधार लाने का भी वादा किया। और दूसरी तरफ मरवाड़ी लेन में आज रेंटर और मकान मालिक में एक मामूली बात में झड़प हो गई, जिसमें रेंटर हरिओम को बुरी तरह पीटा गया और उनका हाथ भी ब्लेड से छलनी कर दिया गया है। साथ ही साथ हरिओम के चाची के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। क्या घटना हुई, कैसे हुई? घटना क्या हुआ कि हमारी बिल्डिंग में कुछ टंकी भर गई, तो मलबा गिर रहा था, तो कोई मीटिंग पे आना नहीं चाहता है और मतलब हम लोग 8 फ्लैट है, 8 फ्लैट में से सब बोलता है कि मेंटेनेंस भी नहीं देता और कुछ नहीं करता और बोलता है कि तुम्हीं लोग को ठीक कराना होगा सब चीज़। तो हमने कहा आप मीटिंग बुला लीजिए और सब मिलके ठीक करा लेते हैं, क्योंकि ये सबकी गंदगी है। तो उसी में सब कोई आ गए और रमेश शाह, उनका लड़का रमेश शाह का बेटा, उसका संयम शाह
और श्याम देवड़ा, और ये तीनों ने मिलकर मुझे बहुत मारा, गले में गला दबा दिया और लाठी से मारा। उसके बाद फिर पता नहीं उसी धक्कम धुक्की में और वहाँ पे पूरे बिल्डिंग के सब लोगों ने मेरी चाची के कपड़े फाड़ दिए और उन्हें भी उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने का कोशिश किया, पर किसी तरह मोहल्ले वाले ने उन्हें बचाया और उनको दूर किया। उसके बाद फिर मेरा हाथ भीड़ में पकड़ के देखिए किस हिसाब से काटा गया है, देखिए, और ये मेरी नस कट जाती तो मैं मर जाता, ऐसे इन लोगों ने काटा है और पूरा नस के पास है, और अगर ये कट जाती, नस कट जाती तो मैं मर जाता। मुझ पर जानलेवा हमला किया गया है और मेरी चाची का भी बहुत बुरा हाल है, वो घर में रो रही है और उनके साथ बहुत बदतमीजी, उनका रोड पे कपड़ा फाड़ दिया गया था। और इन सब का जिम्मेदार श्याम देवड़ा और रमेश शाह है, और एक खैतान करके है, हरी खैतान नाम है उसका, तो वही ये सब पॉलिटिक्स खेलता है और वही सबको भड़काता है और वही ये सब काम करता है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शुभम बुधिया है, हम सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं और मेरा अभी 10 दिन बाद फाइनल एग्ज़ाम चालू है। अब हम कैसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे हमको कुछ नहीं पता। और ये मेरे पिता का नाम हरिओम बुधिया, हम लोग मारवाड़ी टोला लेन में रहते हैं, भागलपुर मारवाड़ी टोला लेन में रहते हैं हम लोग, वहाँ पे हमारी दुकान है। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.